दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग, आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों इस समय हम फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ एक शख्स देख रहे हैं, नाम है केतन सूरी और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। आज एक बड़े, अगर हम इसे घोटाला कहें या हम इसे लापरवाही कहें, इसे क्या कहें, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं केतन जी क्या मामला है, बड़ा मामला भी है या कहीं से कि एक बड़ी लापरवाही है, क्या है मामला? अनुराग जी नमस्कार। पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाने के लिए साथ दिया। अनुराग जी आपको बताना चाहूँगा, शहर के अंदर एक व्यक्ति जो है अपनी बात जो है प्रशासन तक किस प्रकार पहुंचाता है, कोई शिकायत लिख के पहुंचाता है। कोई अनपढ़ व्यक्ति है, वो बेचारा सरकारी दफ्तरों के धक्के खाता है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो शिकायत करेगा। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई इंटरनेट ट्वीट से, व्हाट्सएप से, किसी तरीके से भी कंप्लेंट करता है। उन कंप्लेंटों का आखिर होता क्या है? आज आपको वो सच दिखाऊंगा कि उन कंप्लेंटों के साथ होता क्या है कि मिली भगत, सरकारी अफसरों की मिली भगत के साथ में किस कदर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सीएम विंडो चलाई जा रही है, उसका किस प्रकार मजाक उड़ाया जाता है। आपको पहले बताऊंगा कि एक इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक सीवर अवैध पानी कनेक्शन का लगा हुआ था। हालांकि उस व्यक्ति को स्पेसिफिकली मैंने उसकी खिलाफ शिकायत करी थी। वो शिकायत उस बिहाव पे थी। आरटीआई में जवाब मांगा गया कि इस पे कनेक्शन जो है वो अवैध रूप से है या नहीं। पाया गया, जवाब में आया कि नहीं है। उसके खिलाफ कंप्लेंट करी गई। कंप्लेंट करने के बाद आप ये सोचें कि 5 महीने तक उस व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस जारी कर छोड़ दिया जाता है ताकि खाना पूर्ति की जा सके। उस कंप्लेंट कहीं ना कहीं ये सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, आप देखिए ना सर, अगर कोई कंप्लेंट नहीं करेगा और कोई उजागर नहीं करेगा तब तक तो सरकार को नुकसान हो रहा है। वैसे नगर निगम कहता है हम नुकसान में जा रहे हैं। नुकसान में तो अपने अधिकारियों की वजह से जा रहे हैं। कुछ चुनिंदा जो अधिकारी हैं वो नगर निगम का, मैं कहूँगा पूरा नगर निगम, लोग कहते हैं नगर निगम खराब नहीं है, नगर निगम में कोई लापरवाही नहीं होती, परंतु कुछ चंद अधिकारियों की मिलीभगत या लापरवाही के चलते पूरे नगर निगम का नाम खराब होता है। केतन जी, ये लापरवाही का मामला तो नहीं कह सकते इसे, ये तो जानबूझकर किया गया एक, इसे घोटाला कहें। सुनियोजित इस कंप्लेंट के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, ये सुनियोजित तरीके से है। आपको पहले बता दूं, ये देखें आप मेरे सामने, आपके कैमरे में दिखा दूंगा, ये सीएम विंडो की फाइल है। ये आप सामने देख सकते हैं, सीएम विंडो की मेरी फाइल है। 14/2023। ये आप देख सकते हैं। इससे पहले मेरी जो सीएम विंडो लगी थी वो लगी थी दिनांक 20/9/2023 को जो सीएम विंडो लगी थी, तो वो शिकायतें करने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके ऊपर में सीएम विंडो पर कार्रवाई की गई। यानी कि 2 महीने तक इसको किसी तरह से हिलाया नहीं गया। उस मतलब 2-3 महीने तक, मई में पहली कंप्लेंट थी, मई से लेके मेरी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं हुई 3 महीने तक। तो जाके मैंने सितंबर में कंप्लेंट लगाई सीएम विंडो, जिसके ऊपर में कार्रवाई करते हुए कनेक्शन जो है अवैध को बाकायदा काट दिया गया। वो रिपोर्ट में लिखा हुआ है, सीवर और पानी कनेक्शन दोनों काट दिए गए, परंतु मौके से सिर्फ पानी कनेक्शन काटा गया था, सीवर कनेक्शन नहीं काटा गया था। पहली गलती, सीएम विंडो में झूठी रिपोर्ट पेश करी गई। दूसरी बात, जब मैंने इस बात की उजागर करने की कोशिश करी, इस बीच आप ये देखें, जब कनेक्शन कट चुका है और कनेक्शन पास नहीं कराया गया उस व्यक्ति द्वारा, एक पहले से अवैध कार्य करा गया, दोबारा से फिर 2 नवंबर को शाम के समय वो कनेक्शन 2 पानी का है, वो दोबारा जोड़ लिया जाता है। तो क्या उस समय भी वो कनेक्शन इनलीगली था? बिल्कुल, वो अवैध कनेक्शन था। क्योंकि जब मैं एक्सीएन साहब के पास, मैंने ये कंप्लेंट, आप देख सकते हैं, मैंने ये कंप्लेंट उसी दिन, या आप देखें नेक्स्ट डे, या 3 तारीख की मेरी कंप्लेंट है, आप देख सकते हैं 3 नवंबर की मेरी कंप्लेंट है, 3 नवंबर की। और जितने भी आला अधिकारी हैं उन सबको मैंने वो कंप्लेंट करी थी कि ये अवैध कनेक्शन पुनः जोड़ लिया गया है और इसके अंदर एक्ट का उल्लंघन है। नगर निगम के जो एक्ट हैं 2005 के सेक्शन, जो एक्ट के अनुसार 2005 और 2014 सेक्शन का उल्लंघन किया गया है और चोरी से कनेक्शन जोड़ा गया है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो आप ये सोचें, उसको कंप्लेंट को 3 नवंबर की कंप्लेंट है, आज तक उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया गया। 3 नवंबर के बाद मैंने एक सीएम विंडो लगाई, जब कार्रवाई नहीं हुई हफ्ते तक उस व्यक्ति के खिलाफ, तो मैंने 14/11/2023 को सीएम विंडो लगाई। 14 नवंबर को जी, यानी कि लगभग 10 दिन बाद। बिल्कुल 10 दिन के बाद की करीबन कोई कार्रवाई होगी। इस बीच बता दूं, नगर निगम के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट का एक्सीएन का इतना प्रभाव है, स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक एक्सीएन है जो कि उक्त व्यक्ति का स्कूलमेट बताया जाता है, क्लासमेट है जो उसका, और उसके प्रभाव के अंदर नगर निगम का जो एक्सीएन डिवीजन 5 कार्यालय है वो काम कर रहा है इस समय। उसका कनेक्शन 7 तारीख को पानी का कनेक्शन जो है पास कराया गया
उक्त व्यक्ति द्वारा, उक्त एक्सीएन द्वारा। और आपको बता दूं, ये सीएम विंडो 2023 नवंबर 17 से तकरीबन 2 महीने से एक ही जगह WRI के पास में आज तक लंबित है। जबकि ये जो सीएम विंडो है, जो दावे किए जाते हैं भाई सीएम विंडो पर 3 महीने में कार्रवाई करके जवाब दिया जाता है। सर, सारे के सारे जो है दावे खोखले करने में लगे हैं कुछ चुनिंदा अधिकारी, अपने रसूख के चक्कर में अपनी मोटी कमाई कह सकते हैं। मैं देखिए, कमाई क्या करी गई होगी उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, क्या लिया गया होगा, क्या साठ गांठ रही होगी उसके बारे में पुष्टि नहीं होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक एंटी करप्शन ब्यूरो में भी मेरे द्वारा एक कंप्लेंट करी गई है, जो कि सुनने में आया है कि नगर निगम द्वारा लेने से मना कर दी गई है, क्योंकि मेरी डीजी जो मुख्यालय है विजिलेंस का, वहाँ मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि मुख्यालय भेजी गई थी, परंतु उन्होंने से कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। तो अब डीजीपी हरियाणा पुलिस के पास में वो कंप्लेंट भेजी गई है। जी, अगर चलो लेन देन की बात अगर हम कहें, चलो सामने कोई नहीं आई है, या हम नहीं कह सकते कि इसमें कोई लेन देन हुआ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान तो पहुंचाया। बिल्कुल नुकसान है सर। आप खुद सोचें, एक व्यक्ति जो सालों से, मतलब कई जब से कॉलोनी बसी, मान लीजिए उस व्यक्ति ने जब मकान खरीदा होगा तब से लेकर 20 साल के अंदर 12 साल 13 साल 15 साल तक वो अवैध तरीके से पानी कनेक्शन यूज करता रहा, सीवर कनेक्शन यूज करता रहा। एक फूटी देली आपने केतन जी, क्या कोई ऐसा कानून नहीं है कि जब कोई मकान बनाया जाता है तब उसका कनेक्शन लिया जाता है? जी। अगर सपोज करो 90 में कोई मकान बनता है, अब 2023 है, बिल्कुल लगभग 33 साल का जो कनेक्शन है, अगर आज हम उस कनेक्शन को पास करवाते हैं तो पिछला जो 33 साल का पीरियड है, आपको बता दूं, एक एरर वर्ड जरूर होता है, पिछला एरियर भी जरूर आपके साथ में जो है वो जुड़ता है। बिल्कुल। और साथ में जो मौजूदा जो शुल्क होता है वो आपको देना होता है, जबकि जो पिछला एरियर होता है उस पर तो इंटरेस्ट भी लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात। लेकिन क्या इस केस में ऐसा हुआ? फिलहाल देखिए, इसके कागजात मांगे गए थे, वो फिलहाल मिले नहीं है मेरे को। ठीक है जी, पहली बात बताऊं। हालांकि ये जांच अब जब आला अधिकारी करेंगे तो सामने निकल के जरूर आएगा। इसकी मेरे को पूरा भरोसा है कि इसके अंदर जरूर कोई ना कोई घोटाला निकल के आएगा कि किस प्रकार उस व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ चुनिंदा अधिकारियों ने साथ दिया है नगर निगम के। केतन जी, अगर हम कहें यहाँ पर एक बड़ी और लापरवाही सामने आई है, जो सीएम विंडो के द्वारा जो सूचना मांगी गई थी उसमें भी बड़ी लापरवाही है। देखिए, सीएम विंडो मैं आपको बता दूं, सूचनार्थ नहीं है इसके अंदर में। सीएम विंडो एक शिकायत केंद्र है कार्रवाई के लिए। उसके अंदर भी आप देखें कि 3 महीने का समय होता है। आज मेरी द्वारा लगाई गई कंप्लेंट के खत्म होने में 2 दिन रह गए हैं किराब। ठीक है, सर कार्रवाई नहीं है सर। 2 महीने आप सोचें, एक ही अधिकारी के पास में अगर 2 महीने तक कंप्लेंट पड़ी रहे तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है। शहर के अंदर सुनने में आया है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताऊं, किसी ने, हालांकि अधिकारी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि आप 2 महीने 3 महीने की बात कर रहे हैं, लोगों की सीएम विंडो 2-2 साल पेंडिंग रहती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा चालू करी गई ये सुविधा का किस प्रकार कुछ अधिकारी मजाक उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं नगर निगम के अफसरों की एक बड़ी लापरवाही हमारे सामने आ रही है। हमारे साथ केतन जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, और दोस्तों बता दें आपको, पत्रकार भी है, इनके द्वारा एक सीएम विंडो लगाई गई। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की खिड़की भी उस इतने बड़े लापरवाही को उजागर करने में कहीं ना कहीं, अगर हम कहें मुख्यमंत्री खिड़की की, जो मुख्यमंत्री सीएम विंडो जिसको कहा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं बेअसर नजर आती है। एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ा घोटाला भी हो सकता है अगर इसकी बड़े अधिकारियों के द्वारा जांच की जाए। फिलहाल आपको क्या आश्वासन मिला? हालांकि मैं अभी माननीय कमिश्नर मैडम से मिला था, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि फिलहाल इसके ऊपर में जल्द कार्रवाई कराई जाएगी, और जो एक्सीडेंट डिवीजन 5 है उनको निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं फिलहाल इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। और जो कमिश्नर साहब का जो आश्वासन है, मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। हालांकि नगर निगम जो है, जो आला अधिकारी हैं वो बिल्कुल कार्य कर रहे हैं, पर निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं सरकार की नीतियों का और अपने उचले अधिकारियों के ऑर्डर्स का। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ केतन सूर्य, और बने रहिए हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद।